तहजीब किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कसरे पुतिफार के बानो मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज पहले से भी ज्यादा अजीज व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमू ने होतब सौम की आखिरी रसूमात अदा की थी। जानती थी, मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफजादियां वहां मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है, मजीद किसी और सुख के मुताबिक नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ सादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। नाफरत, क्या आप नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमुन होतब चारों खुदा आमुन पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आप आमुन के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमुन होतब चारों की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली नुमा होंगी। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून
खुदाओं के खुदा, है वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवां फरमारवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किससे ही तिहा और मीलसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेहमान हुआ करता था, मिस्र में काफ़ी इमारतें तैयार कर चुका हूँ। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है युधार्थी। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत और फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहाने गर्ब कूच कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चाहरम तक नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशियाए खुर्दोनों शुतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है। ये तख्त नशीन हैं जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज आमून हो तब अव्वल तो, दूसरे रोज दोम, उससे अगले रोज सोम, और आज आमून हो तब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था। उम्मीद है कि वो उन सब से बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ? आमून हो तब सोम भी आज अपना घर बार छोड़कर चल बसे।
حرکت کرو. کون ہو؟ اتنی رات گئے کیا چاہتے ہو؟ جناب فارمر عوام آمون ہوتب چہارم کی جانب سے آئے ہیں اور جناب آن خماہو کے لیے ایک ضروری پیغام لائے ہیں. آپ یہیں ٹھہریے، میں جناب پادی امون کو خبر کرتا ہوں. خیریت، اتنی رات گئے کیا کام ہے؟ خداوندگار مصر آمون ہوتب چارم نے خواب دیکھا ہے اور عالی جناب آن خماہو کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے قصر میں طلب فرمایا ہے. آپ چلیے، میں ابھی جناب آخماہو کو مطلع کرتا ہوں. حرکت کرو. عالی جناب، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو میں حرم خوب سے معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت خرابی کے باعث آج قصر میں حاضر ہونے سے قاصر ہے. نہ ہم نے آج تک اپنے خداوند کے احکامات کی بجاوری میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی ہے. اپنے فرائض کے انجام دہی میں بیماری کو جواز بنا کر کوتاہی برتنا مناسب نہیں. ویسے معاملہ کیا ہے؟ معلوم نہیں. حرم خوب کہہ رہے تھے کوئی اہم کام ہو. دیکھ رہے ہو آدھی رات کو کس طرح ہماری نیند حرام کی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آمون ہو تب اپنا خواب صبح معبروں سے بیان کر دیتے؟ کبونی جاؤ اور چند معبروں کو خبر کرو اور انہیں ہمارے پیچھے فوراً روانہ کرو. اطاعت عالی جناب. عالی جناب پوتیفار اور کاہن اعظم آن خماہو شرف باریابی چاہتے ہیں. آپ پر بھی درود ہو. جناب فرمانروا سلامت رہیں. کیا ہوا؟ امید ہے کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا ہوگا. میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. شاید بہتر ہو، شاید نہ ہو. اور ممکن ہے کوئی تعبیر ہی نہ ہو اس کی. خواب فرمانروا کی تعبیر سراسر خیر اور نیکی پر مبنی ہے. میں نے معبروں کو بلوایا ہے، آتے ہی ہوں گے. جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے. بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے. بیناروس. جی علی جناب. کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو؟ کیوں نہیں جناب، کیوں نہیں؟ البتہ تم آپو پیس 3 دن بعد تختہ ادار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں. یوزار سیف
वाह बेनारूस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद पर फरमानवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी गिरामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें जमीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमजोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। अगर जनाब फरमा रवा इजाजत दे तो ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर लें। जरूर करें, जितना चाहें मशवरा करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़ा बामकसद ख्वाब है। क्या आप में से कोई इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है? इस ख्वाब की ताबीर है जरूर, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश क्यों है? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये ख्वाबी परेशान है। हाँ। हमारे ख्याल में जनाब आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायनी ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। यूं क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाब फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मुअब्बिरान बासलाहियत और तजुर्बेकार है। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक, अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमा रवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं जनाब फरमा रवा से आपके लिए कुछ मोहलत ले सकती हूँ। बिला शुबा मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर है, लेकिन इनमें इतनी अहलियत ही नहीं कि मेरे ख्वाब की ताबीर दे सके। अब जबकि बानूती ने फरमाया, आप लोगों को मोहलत दी जाती है। अलबत्ता मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द चाहिए। कुछ न कुछ तो बता देते, कुछ तो कह देते, तो कम से कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। चलो चले।
کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ جناب یزار سے اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، ان میں سے کوئی بھی یزار صاحب کا خیر خواہ نہیں ہے۔ بانوی محترم نے بھی تو بتانے نہیں دیا، اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں ضرور بتا دیتا۔ وہ سمجھی ہوں گی کہ شاید تم خواب کی تعبیر دینا چاہتے ہو، تم نے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا؟ کسی کو بھی بتا دیتے، یعنی کس کو بتاتا؟ پوتیفار کو جس نے خود ہی یزار صاحب کو زندان میں ڈلوا دیا، یا پھر آنکھ ماہوں کو جو ان کے خون کا پیاسا ہے؟ بہرحال کسی بھی طرح فرما روا کو یزار صاحب کی موجودگی کا احساس دلاؤ۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ 7 سال پہلے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ 7 سال پہلے ہی مجھے سابق فرما روا امون حتب سویم سے یزار صاحب کا ذکر کر دینا چاہیے تھا۔ معلوم نہیں کیسے بھول گیا۔ انہوں نے مجھے یکتا پرستی کی دعوت دی، میرے خواب کی کیا جچی تلی تعبیر دی، ان کا وہ لطف و کرم، وہ مہربانی، وہ محبت، اس کے جواب میں میں نے کیا کیا؟ مجھ سے کیے گئے ان کے ایک چھوٹے سے تقاضے تک کو بلا دیا، اپنے پیغمبر کے تقاضے کو۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر۔ میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا؟ بنالوس واقعی یہ غلطی ناقابل معافی ہے۔ آخر تم کیسے ان کے تقاضے کو فراموش کر سکتے ہو؟ اس میں شک نہیں کہ شیطان ملعون اس فراموشی کا سبب بنا ہے، لیکن میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا۔ ہاں ازالہ کروں گا۔ بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب 7 گایوں والے خواب کی مانند ہے۔ یہ 7 فربا گائے ہی گندم کی سبز ہری بالیاں ہیں، اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خوش بالیاں۔ میں نے متواتر 2 راتیں 2 خواب 2 مختلف شکلوں میں دیکھے۔ اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں۔ اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا۔ بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیق تو ممکن ہے۔ یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں۔ مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں۔
बानो हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमून होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हुजूर। बीना रूस, तुम दखल अंदाजी मत करो। फरमारवा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें एक रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माँ बजे आमून जनाब फरमा रवा से एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चाराजूई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर और मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे बेजा हिमायत मत करें कायने आजम। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की ज़रबों से इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाब आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरखास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो। अब ये उसी वक्त आजाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुअब्बिर को जानता हूं। बीना रोज, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुअब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरखास्त करता हूं कि मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। जनाब हमें छोड़ दीजिए। कुछ आप लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग माबद आमून के काहिल हैं। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। बीना रोज आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीना रूस, सुन रहा हूं। मैं जनाबे फरमा रवा के इस मुश्किल का हल जानता हूं। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब। कितने शर्म का मकाम है
جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں۔ معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بیناروس ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے۔ خوب، تو وہ کون ہے بیناروس؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے۔ ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرمانروا، جب میں اور آپوپیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا۔ تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپوپیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا۔ دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں۔ بیناروس، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرمانروا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند۔ میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں۔ میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے۔ چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے۔ چلے جائیں، مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ یوزار سیف، لیکن عبرانی زبان میں اسے یوسف کہتے ہیں۔ یہ نام میں نے کہیں سنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتیفار کے لیے خریدا تھا۔ زندان زاویرہ، جلد چلو۔ کون ہے؟ اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ جناب کیدامن سے کہو آمون ہوتب چہارم کی جانب سے پارن پوا ہورن ہوپ آیا ہے۔ انتظار کیجئے جناب۔ فرماندہ ہورن ہوپ تشریف لائے ہیں، دروازہ کھول دو۔ حرکت کرو۔ اتنی رات گئی، کیا چیز جناب فرماندہ کو یہاں کھینچ لائی ہے؟ فرمانروا کے حکم کے آگے رات اور دن کی کوئی اہمیت نہیں۔ بیناروس اب کیا غلطی کر بیٹھے جو زندان کا رخ کیا ہے؟ نہیں، ہم یوزاسیف سے ملنے آئے ہیں، جناب فرمانروا کے حکم سے۔ ٹھیک ہے،
चले। नबी खुदा जनाब युजारसी पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद। कौन हो तुम? ये क्या कर रही हो? मैं हूँ बिना रोज फरामोश का एहसान फरामोश। बिना रोज बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बिना रूस खैरियत ताज जिंदा नज़ावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजारसी की याद कैसे आ गई? बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिना रुस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के 7 सब्ज खुशे गंदम के 7 जद खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जवां मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा। मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊंगा। कहो। ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज है। ये मोहरे आजिज हैं या तुम?
जैसा काहिन आज़म फरमाए। हम मुअब्बिरान अपनी आजिज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहक़ीक़ से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन और रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी। मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न कर दे। क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीनारूस के ख्वाब की वाज़े और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी। मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आँख माहू। ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुदार से भी सही। इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मद्दे मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम जुजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी, क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बीनारूस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। इजासिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील हैं, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कहतो खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बीनारूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं आली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और जखीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती, तो फिर जखीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए, ताकि देखें काहिनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनान माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमाहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा।